आजकल हम बहुत सारे वीडियोस में देखते रहते हैं कि ड्रिंक्स पिएं उससे वेट लॉस होगा। ये कुछ ड्रिंक्स मैंने बनाए हैं, ये आपको मैं दिखाऊंगा और इनका क्या महत्व है वेट लॉस करने में। और चार मैं आज आपको ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन, जो कि साइंस भी जिनको मानती है, ऐसे एक तरीके बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे वेट लॉस करने में। अगर आप एक्चुअली वेट लॉस ऑलरेडी करने की कोशिश कर रहे हैं तभी ये तरीके फ़ायदा करेंगे। अगर आप कभी आपने ज़िंदगी में सोचा नहीं कि वेट लॉस करना है और ये तरीके अपना के आप सोचेंगे कि आपका वेट लूज़ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। अगर आप वेट लूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, पहले से ध्यान रखते हैं कि क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको डेफिनेटली फ़ायदा करेंगी। सबसे पहला, ये बहुत ही आजकल पीछे बहुत चला था, अब भी कई लोग यूज़ करते हैं, ये है जीरे का पानी। जीरे का पानी बोलते हैं जी, सवेरे सवेरे पियो आप, उससे आपका वेट लॉस होगा। या खाना खाने के बाद पी लो, कोई कहता है खाना खाने से पहले पी लो। तो ये इसमें क्या करना होता है कि रात को आपने जीरा डाल देना है पानी के अंदर और सवेरे आपने पी लेना है। या जीरे को पानी में डाल के बॉयल करके वो भी आप पी सकते हैं, साथ में जीरे के दाने भी खा लेते हैं। दूसरा जो है तरीका वो ये है मेथी दाना। मेथी दाना को ओवरनाइट बॉयल करें, उसके बाद इसका पानी भी पी लें और उसके बाद जो ये मेथी का दाना है इसको भी चबा चबा के खा लें। ये डायबिटिक्स को बहुत, जो शुगर के पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है कि सवेरे सवेरे अगर आप मेथी दाना खाएंगे और साथ में ये दाने भी चबा के खाएंगे तो आपके इंसुलिन लेवल्स जो हैं वो भी कंट्रोल में आएंगे और साथ में आपका डायबिटीज़ और वेट कंट्रोल होने में आपको हेल्प मिलेगी। फिर आगे आप आए इस पे, ये लेमन और क्यूकम्बर इन्फ्यूज्ड डिटॉक्स वाटर। कई वीडियोस में मैंने देखा है इसको मैजिक वाटर बोलते हैं कि इससे वेट लूज होगा आपका, इससे डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी, आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। ऐसे दावे आमतौर पे किए जाते हैं। फिर है ये ग्रीन टी। ग्रीन टी में, जैसे ये ग्रीन टी हमने बनाई है, इसमें जिंजर सिनेमन और लेमन, मतलब ये इसके अंदर दालचीनी और अदरक और साथ में नींबू, ये चीज़ें डाली हुई हैं इस ग्रीन टी के अंदर। तो इनमें क्या इनका फ़ायदा होता है, सबसे पहले आप बात करते हैं जीरे के पानी से। जीरे का पानी जो है, जीरा बहुत ही अच्छा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, पेट के एंजाइम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और साथ में जो है आपको जो है वो भूख को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। फिर ये जो है इसके अंदर फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, तो इस वजह से जो है ये आपकी इंसुलिन लेवल्स को कंट्रोल करने में, भूख को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, जो ये मेथी दाने का पानी होता है। उसके बाद ये लेमन इन्फ्यूज़ के बारे में आपको बता ही दिया, लेमन एंड क्यूकम्बर इन्फ्यूज्ड वाटर, ये इसको मैजिक वाटर बोल देते हैं कई वीडियोस में। और साथ में इसके बारे में बोला जाता है कि इससे आपका जो है डिटॉक्स होगा, वेट लॉस में हेल्प होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाएगा, कई ये भी कहते हैं। और ग्रीन टी तो आपने आमतौर पर सुना ही है कि आपका वेट लूज़ होता है इससे। तो इनसे क्या वेट लूज़ होता है, सबसे पहले आप जीरे के पानी पे आते हैं। जीरे का पानी, अगर आप जीरे का पानी या मेथी दाने की बात करें, इससे आप अगर रूटीन में लेते हैं और आप अगर खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं, तो वेट लॉस में आपका इनका जो कंट्रीब्यूशन है 5% से ज़्यादा नहीं है। अगर आप खाने पीने का ध्यान रखते हैं, कैलोरीज़ का ध्यान रखते हैं, अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, पोषण कंट्रोल का ध्यान रखते हैं, तभी इनका फ़ायदा होता है। अदरवाइज़ ये यूज़लेस हैं। अगर आप सोचें कि इनको लेने से वेट लॉस हो जाएगा, बहुत सारे लोग, ये सारे इंडिया को पता है ये चीज़ें, लेकिन हमारे लोगों का जो वेट है बढ़ता जा रहा है। अब लेमन और क्यूकम्बर इन्फ्यूज्ड वाटर में क्या होता है, थोड़े से पीस हमने क्यूकम्बर के डाल दिए, थोड़ा सा नींबू डाल दिया, तो अगर हम एक पूरा खीरा खा लेते हैं, एक नींबू निचोड़ के पी लेते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। या इस थोड़े से पानी, कई बार 1 लीटर में एक आधा खीरा और एक ये नींबू डाल दिया जाता है, इसको एक आधी और कोई चीज़ डाल देते हैं, उसको बोलते हैं जी ये मैजिक वाटर है, लेकिन इससे वेट लूज़ नहीं होता। हाँ, एक फ़ायदा आपको ज़रूर दे सकता है, ये न्यूट्रिशन तो लंबा चौड़ा देगा नहीं जब तक कि आप एक निकाल के खा ना जाएं खीरे वगैरह को, लेकिन आपको ये ज़रूर आपको फ़ायदा हो सकता है कि आप नॉर्मली सिंपल पानी नहीं पी पाते, तो इसमें हल्का सा फ्लेवर आ जाता है। तो अगर आप 1 लीटर पानी में ये सभी चीज़ें डाल के पी लेते हैं, तो आपका एक एक्स्ट्रा 1 लीटर का पानी का इंटेक हो जाएगा। पानी वैसे भी हमारी हाइड्रेशन अच्छी रहेगी, तो हमारी भूख पे भी कंट्रोल होगा, हमारी स्किन भी अच्छी रहेगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, हमारी पाचन क्रिया वो भी अच्छी रहेगी। अब आ जाए ग्रीन टी पे। ग्रीन टी, अगर आप सोचो कि ग्रीन टी से वेट लूज़ होगा, तो ग्रीन टी से भी वेट लूज़ नहीं होता। ग्रीन टी का फ़ायदा क्या है,
नंबर एक तो ये है कि जब आप नॉर्मल टी को रिप्लेस कर देते हैं ग्रीन टी से, ये नहीं कि भी आप नॉर्मल चाय भी दिन में 3-4 बार पी रहे हैं, 2 बार 3 बार ग्रीन टी भी पी रहे हैं, फिर तो कोई भी फ़ायदा नहीं। अदरवाइज़ क्या होगा कि पहली बात तो ग्रीन टी अगर आपने खाने से थोड़ी देर पहले पी ली, जैसे सपोज़ आपने 1:30 बजे लंच करना है और आपने 12 बजे ग्रीन टी पी है, तो आपको भूख थोड़ी सी कम लगेगी, नंबर एक। नंबर दो, जब हम नॉर्मल चाय बनाते हैं, स्पेशली हमारे गांव में मैंने देखा है कि वो जितना मैंने ये चाय है इतना तो दूध डाल लेते हैं, इतना सा पानी डालें तो डालें, नहीं तो पूरी दूध की चाय होती है, तो वो एक्स्ट्रा मिल्क आपके अंदर जाता है और चीनी भी डलती है नॉर्मल चाय के अंदर, इसमें चीनी भी नहीं डलती। और जब आप नॉर्मल चाय पीने लगते हो तो आप क्या करते हैं, उसके बाद आप नॉर्मल चाय पीने के साथ साथ बिस्किट या नमकीन या भुजिया या कुछ ना कुछ साथ में ज़रूर खाते हैं। तो ग्रीन टी के 3 फ़ायदे हो गए। नंबर एक तो आपके अंदर फालतू दूध नहीं गया। नंबर 3 जो नंबर 2 जो है ये आपका अंदर चीनी नहीं गई। और नंबर 3 आपको जो फालतू में बिस्किट विस्किट खाने थे वो वाली कैलोरीज भी बच गई। अगर आप दिन में 3 बार चाय पीते हैं और 3-3 बिस्किट हर बार लेते हैं तो 9 तो बिस्किट आप खाने से बच गए, 3-4 चम्मच चीनी खाने से बच गए, और फालतू का जो एक्स्ट्रा मिल्क है, क्योंकि ये जो दूध आप पियेंगे, जो चाय की फॉर्म में पियेंगे, ये डायूरेसिस होके आपके जो उसमें दूध में कैल्शियम मौजूद होता है वो सारा यूरिन में से निकल जाता है। तो आपको चाय में जो मिला हुआ दूध उतना फ़ायदा नहीं करता जितना कि नॉर्मल दूध फ़ायदा करता है। तो इसलिए ग्रीन टी का ये महत्व रहता है। अब कई लोगों के दिमाग में ये बड़ी होता है कि भी जैसे हमने कोई गलत चीज़ खा ली, सपोज़ हमने कुछ फ्राइड खा लिया, टिक्की खा लिए, समोसे खा लिए, बर्गर खा लिया, उसके बाद गर्म पानी पियेंगे तो हमारा वेट लूज़ होने में हेल्प होगी या उस चीज़ से वेट गेन नहीं होगा। तो एक बहुत बड़ा मिथक है। मैंने आमतौर पे सोसाइटी में देखा लोगों को गर्म पानी पीते हो, वो मैं कब पूछता हूँ कि क्यों पीते हो, कहते जी ये हम जब कोई गलत चीज़ खा लें उसके ऊपर से गर्म पानी पियेंगे तो हमें बताया गया कि इससे वेट लूज़ होता है या वेट गेन होने से बच जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो आपने चीज़ खा ली है उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो आपके अंदर जो बॉडी के अंदर जो कैलोरीज एक्स्ट्रा चली गई हैं, फैट चला गया है, कार्बोहाइड्रेट चले गए हैं, वो आपके वजन को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। गर्म पानी अगर आप कुछ भी गलत चीज़ खाने के ऊपर से पी लेते तो फ़ायदा नहीं होगा। गर्म पानी पीने का सिर्फ ये थोड़ा सा एडवांटेज है कि आपको भूख थोड़ी सी कम लगती है। अब हम 4 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ जिनसे कि आपका वेट लॉस होने में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, और ये विज्ञान भी मानता है, साइंटिफिकली प्रूवन तरीके हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप एक स्टेप काउंटर ले लीजिए। स्टेप काउंटर खरीद के आप इसको अपने हाथ पे लगा के रखेंगे हमेशा, क्योंकि ये जो है ये आपको डेली के कम से कम 10,000 स्टेप चलने हैं। अब ये 10,000 स्टेप अगर डेली की चलते हैं, लगभग आधा पौना घंटा जिम करने जितना आपको वेट लॉस में फ़ायदा करने वाला है। ये करना इजी है। अदरवाइज़ जिम के लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ता है, पैसे भी खर्चने पड़ते हैं, और साथ में आपको एफर्ट भी लगाना पड़ता है। इसमें क्या करना है आपने कि एक बार आपने लगा लिया। अब कई लोग कहते हैं कि जी हमारे पास तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर ऐप होती है, उससे भी हम स्टेप काउंटिंग कर सकते हैं। तो मैं किसी स्टेप काउंटिंग मशीन ये किसी घड़ी का मैं कोई वो नहीं कर रहा कि आपको कोई स्पेसिफिकली लेनी है, या मैं किसी को एंडोर्स कर रहा हूँ या किसी की एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि आप सपोज छत पे कपड़े सूखने डालने जाते हो, या आप वॉशरूम जाते हो, या कोई गेट पे कोई आ गया उसको रिसीव करने जाते हो, तो उस टाइम आप कई बार हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ के रखते। तो हमने तो टोटल सारे दिन के 10,000 स्टेप्स काउंट करने हैं। तो आपकी ये घड़ी 24/7 अगर आपको लगी रहेगी, और आपने बस घर, चाहे आप वॉक पे भी ना जा पाएँ, कई बार होता है कि आपके बच्चे छोटे हैं या किसी घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप उनको छोड़ के जा ही नहीं सकते वॉक पे, या कई बार आपके पास इतना कह लीजिए कि सुविधा नहीं होती कि बाहर का एरिया ऐसा नहीं कि जैसे गांव में रहते हैं तो कई बार वॉक पे जाना संभव नहीं होता लेडीज़ के लिए, तो वो घर में ही चलती रहें। लेकिन ये देख लें कि अगर जैसे हर घंटे के बाद 5-10 मिनट चल लें, उसी से उनके सारे दिन में 10,000 स्टेप पूरे हो जाएंगे। और अगर आप पहले बिल्कुल नहीं चलते हो, बहुत कम चलते हैं, तो पहले 2-3 दिन आप काउंट करिए कि आप टोटल कितने स्टेप चलते हैं। तो हर रोज़ आप 100-100, 200 स्टेप्स बढ़ाते जाइए जब तक कि आप 10,000 स्टेप्स रोज़ के ना पहुँच जाए। उसके बाद आपको रात को 12 बजे से पहले ये 10,000 अपने स्टेप करके ही सोना है। सपोज आपने देखा कि आपके रात को 10 बजे 7,000 स्टेप हुए हैं, तो बाकी के 3,000 स्टेप आप करिए घर में ही, चाहे वॉक करते रहिए। इससे आपके वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो बर्तन है वो घर में छोटे से छोटा बर्तन यूज़ करना है। अब देखिए ये रोटी जो है इसके अंदर पड़ी है, ये इसी को अगर ये यहाँ इसमें रख देते हैं, और ये अभी देखने में लगता है कि जैसे इसमें लगेगा कि बहुत कम है ये दोनों चीज़ें, लेकिन इन्हीं को हम छोटे बर्तनों में जब डालेंगे, ये रोटी हमने इसमें डाल दी उठा के और ये डाल दी,
तो हमें विजुअली आंखों में ये लगता है कि हम जो है वो खाना की मात्रा हमें ज़्यादा नज़र आती है। और हम देखिए, हम अगर देखा जाए तो हमारा जो माइंड है वो हमें ट्रिक कर देता है कि भी इतना खाना आपको सफिशिएंट लगने लग जाता है। यही अगर बड़े बड़े बर्तनों में डालोगे तो आपको वही खाना कम लगेगा और आप ज़्यादा खाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आपको जो है वो 32 बार जब भी आप खाना खाते हो, आपको स्पेशली जैसे रोटी खाते हो या कोई भी चीज़ जो चबाने वाली है उसको आपको मुंह में 32 बार चबानी है। ये हमारे बुजुर्ग आमतौर पे कहते रहते हैं। और मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी और परहेज़ नहीं किया, कोई भी लाइफ में चेंजेस नहीं की, सिर्फ इतना ध्यान रखा कि वो 32 बार चबा के ही निवाले को निगलते थे। इससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि आप जब हम खाना शुरू करते हैं तो 20 मिनट के बाद ब्रेन को मैसेज मिलता है कि अब खाना बंद कर दो। तो ब्रेन से वो मैसेज आना जो है उससे पहले ही हम ओवर ईट कर चुके होते हैं। 32 बार चबा के खाएंगे तो धीरे धीरे खाएंगे, उससे आपके जो है आपकी सेटाइटी सेंटर जो ब्रेन से मैसेज आता है कि खाना बंद कर दो, वो मैसेज आना शुरू हो जाएगा और आपको भूख जो है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। दूसरा ये है कि जब आप खाते हो तो सलाइवा में भी हमारे जो थूक है उसमें भी एंजाइम्स होते हैं जो कि खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पेट में ब्लोटिंग या गैस बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। जिसको स्पेशली गैस बनती है खाना खाने के तुरंत बाद, वो ये काम करके देखें, उनको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं, सपोज आप राइस खा रहे हैं या दलिया खा रहे हैं जो कि आपको चबानी नहीं पड़ती, तो आप इतना ध्यान रखें कि निगलने के बाद जब तक आपने वो खाना अच्छे से निगल नहीं लिया उसके बाद कम से कम आधा मिनट वेट करिए, फिर अगला चम्मच उठाइए। अगर आप रेगुलरली अगर 32 बार चबाने वाला आपका सीन ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आप चबा नहीं सकते, सीधा निगलने वाली पोजीशन हो जाती है। फिर आपने क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप खाना खाएं आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट ज़रूर होना चाहिए। चाहे वो किसी तरह की दाल हो, चाहे वो चना हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो पनीर हो। पनीर जब भी आपने बनाना है तो पनीर आप डबल टोन दूध का या मलाई उतरे हुए दूध का बना के घर में यूज़ करिए, क्योंकि जो कमर्शियली जो पनीर अवेलेबल होता है उसमें 25% से 30% तक फ़ैट होता है, जबकि जो घर में अगर मलाई उतरे दूध का बनाएंगे उसमें 8 से 10% फ़ैट होता है। तो आप पनीर की अच्छी क्वांटिटी खा सकते हैं अगर वो घर में निकाला हुआ है आपने मलाई उतरे दूध का। कई लोग ये सोचते हैं कि अंडा खाने से जो है अंडे से मोटापा आता है, अंडे के अंदर फैट होती है। तो एक अंडे में 75 कैलोरीज होती हैं। अगर आपने एक रोटी के साथ 2 अंडे खा लिए तो आपके अंदर टोटल जो है वो 250 कैलोरीज ही जाएंगी, जबकि एक नॉर्मल मील जो है जिसमें सब्जी भी आ जाती है, दाल भी आ जाती है, कुछ भी आ जाता है और उसमें हमने तड़के भी लगा रखे तो वो 400-500 कैलोरीज की मील होता है। तो आपका कैलोरीज जो है 250 रह जाएंगे अगर एक रोटी के साथ 2 अंडे खाएं। और जब आप जब भी कोई प्रोटीन खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है वो डेफिनेटली नॉन वेजिटेरियन फूड भी ऑप्ट कर सकते हैं। वेजिटेरियन लोग जो हैं ये पनीर या दही या ये चने या सोयाबीन भी खा सकते हैं। तो इसको खाते हैं तो आपके जो एक बॉडी के अंदर 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आप भी सुनते रहते हो कि आपको 1 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन लेना चाहिए। इसका मतलब अगर आप 70 किलो के हैं तो कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन तो आपके अंदर एक खाने में जाना चाहिए। अगर आपने 3 रोटी एक सब्जी के साथ खाई तो मुश्किल से 10 ग्राम प्रोटीन आपके अंदर जाता है। तो इस तरीके से प्रोटीन डेफिशिएंसी के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात है कि कार्बोहाइड्रेट जितना ज़्यादा खाएंगे, चाहे वो रोटी है चाहे वो राइस है, वो आपको भूख भी ज़्यादा लगवाएंगे और आपको तसल्ली नहीं होगी खाना खाने के बाद। तो आप करेंगे क्या कि दाल की क्वांटिटी या चने की क्वांटिटी या एग्स की क्वांटिटी या जो भी पनीर का सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें और रोटी राइस जो है अपने खाने में जितना कम हो सकता है उतना कम कर दें। तो इससे भी आपको कम खाना खा के पेट ज़्यादा देर तक भरा रहेगा और आपको पोषण भी बेटर मिलेगा, क्योंकि जो प्रोटीन है पानी के बाद वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है बॉडी के लिए। पोषक तत्व जो चाहिए होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पानी होता है और दूसरे नंबर पे जो है प्रोटीन का नंबर आता है। कार्बोहाइड्रेट का इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि प्रोटीन खाना ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगर मेरे को आपने किसी भी डाइट प्लान या किसी तरीके से संपर्क करना हो तो इस नंबर पे आप करनाल प्लस के माध्यम से मेरे को आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा। मैं आपकी सहायता करूंगा और बाकी जो है आपको वीडियो देख